महिला समाज की रोशनी, परंतु उस रोशनी की चमक है पुरुष। डॉक्टर सरोज शर्मा। महाविद्यालय में बड़े उत्साह से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। हरिद्वार। SMJN महाविद्यालय में आज हर्षोल्लास से केक काटकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर सरोज शर्मा ने कहा कि आज के समाज में यदि महिला सशक्तिकरण संभव हो पाया है तो उसके पीछे पुरुष का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा से महिला को समाज में रोशनी के रूप में कहा गया है, परंतु उस रोशनी में जो चमक होती है उसके पीछे पुरुष का योगदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर रजनी सिंघल, डॉक्टर लता शर्मा, डॉक्टर पल्लवी राणा, श्रीमती रुचिता सक्सेना, डॉक्टर पद्मावती तनेजा आदि ने भी अपने अपने विचार रखे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक सक्सेसफुल लेडी के पीछे, एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हर सक्सेसफुल लेडी के पीछे भी एक मैन का हाथ होता है। जब हम अनमैरिड होते हैं तो हमारे फादर, गर्ल्स मोस्टली उनके फादर बहुत प्रमोट करते हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, जबकि फैमिली वाले अगर उसको इंसिस्ट भी करते हैं मैरिज के लिए तो भी उनके फादर उनके प्रोटेक्शन में खड़े होते हैं कि नहीं तुम पहले कैरियर बनाओ। आजकल हमने देखा होगा पेरेंट्स मतलब फादर ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि अपना कैरियर बनाओ फिर शादी के लिए आगे जाना। और शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड ने तो खुद मेरे को इस एजुकेशन में बहुत सपोर्ट किया है, और अगर हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो वाइफ एजुकेट, और यहाँ जो सब जॉब कर रही हैं अगर उनके हस्बैंड का और फादर इन लॉ का सपोर्ट ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर सक्सेसफुल लेडी के पीछे भी एक जेंट्स का हाथ होता है। तो इंटरनेशनल मेंस डे की हम सबको भी बधाई। हमारे फादर हो चाहे हमारे हस्बैंड हो, ब्रदर हो, उन्होंने हमें हर उस पर एनकरेज ही किया है कि पढ़ो और अपना कैरियर बनाओ। और घर में भी हस्बैंड को ज्यादा देखना पड़ता है अपनी मदर और वाइफ के बीच में, तो उनका कोऑपरेशन ज्यादा रहता है घर में भी। तो उसके लिए भी मेंस डे की बधाई, और मेरे बर्थडे के दिन ये हो रहा है तो इसलिए इन्फॉर्मेशन टू, ये हमें तो पता ही नहीं था कि आज ये दिन मनाया जाता है। और बाकी तो सारे सब लोग कह चुके हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें। मुझे एक बात याद आ रही है कि हम कोरोना काल हमने बहुत टाइम बिताया है, उसमें हम सारी फैमिली जो है घर में साथ में रहते थे। तो मुझे ये याद आता है कि जितने भी हमारे जेंट्स थे घर में, चाहे मेरे फादर इन लॉ हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, मेरा बेटा हो, मतलब सबने बहुत कोऑपरेट करा उस टाइम पे। और सबके घर में मैंने यही देखा, इवन हमारे प्रिंसिपल सर भी धनिया साफ कर रहे थे, हमने ये भी देखा। तो सबको देखा उस टाइम पे। सर और सभी जो यहाँ पर बैठे हैं उन सबको मेंस डे की शुभकामनाएं। मैं एक शेर बताना चाहती हूँ कि एक शेर है कि देखिए रोशनी हुई जाती है, लगता है कि औरत आती है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जो रोशनी है उसके पीछे की जो सोर्स है उसमें पुरुष का भी योगदान होता है। केवल महिला ही अपने साथ रोशनी अकेली लेकर नहीं चल सकती, तो एक बैलेंस बना के रखने की हमें जरूरत होती है। और दूसरी चीज है कि हमें अपने समाज में एक इमोशनल स्पेस फॉर मेंस क्रिएट करना होगा, जहाँ पे वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाए। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए जो स्पेस है इमोशन एक्सप्रेस करने का वो बहुत कम है। दुनिया के जितने भी डिफिकल्ट टास्क हैं इट इज डन बाय मेंस। आप स्काई कैप की रिपेयरमेंट से लेकर टॉल बिल्डिंग से लेकर सीवरेज क्लियरेंस तक से लेकर वुमेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। लेकिन ये कि ये जो वुमेन्स के बारे में बात होती है इसके बारे में भी पुरुष का ही कंट्रीब्यूशन है। पुरुष ही ज्यादा बात करते हैं कि वुमेन्स की स्थिति इतनी खराब है, तो हमें भी पुरुष के बारे में बात भाई सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कोई हमारे घर आता है तो घर हमारा बहुत साफ सुथरा, क्लीन, डेकोरेटेड देख के सबसे पहला क्वेश्चन आंसर आता है कि भाभी जी ने तो घर बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। लेकिन एक्चुअली एक घर को, बेसिकली मकान को घर बनाने के लिए सपोर्ट दोनों का होता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का, ठीक है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इस इंटरनेशनल मेंस डे के दिन कि मेरी जो बेस्ट विशेज हैं वो हर लविंग ब्रदर को, केयरिंग हस्बैंड को और डेडिकेटेड फादर के लिए है। सब छोटे से मेरे से मैं सभी को आज इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और जहाँ तो सर रजनी मैम बता रही थी, तो सर घर में जो भी पुरुष है ना सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, एजुकेशन सबकी बढ़ी है, तो पहले होता था ना सब केवल महिलाएं काम कर रही है, फिर थकी आती थी, सब काम करती थी। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ बहुत कोऑपरेट करते हैं। वो देर सवेर हो जाए, कोई ऐसा नहीं कि कहते हैं तुम देर से आई हो, तो देखती हूँ अपना काम खुद भी कर लेते हैं। आसपास जितने लोग हैं, मैं जितने भी पुरुष वर्ग को मैं देखती हूँ सब हेल्प करते हैं, जो शायद पहले नहीं होता था।
और कॉलेज में तो आप सब बहुत हेल्प करते हैं सर। मेरे को तो आप लोग सब बड़ी बहन ही मानते हैं। जितने सब बैठे हैं सब छोटे हैं। वैभव बहुत छोटा है। तो मैं अपनी तरफ से दोबारा से आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और हमेशा हर साल ऐसे ही ये प्रोग्राम होता रहे। धन्यवाद। प्रतिबिंब जो है परिलक्षित होता है। तो हम तो ये समझते हैं कि आज जब हम पहले 30 साल पहले या 40 साल पहले के युग में हम जब जाते हैं तो बैंक में कोई एक आध महिला काम करती हुई मिलती थी, वो भी मिल गई तो ठीक है। स्कूटी वगैरह चलाते हुए कोई एक आध महिला, वो भी देहरादून में मिलती थी। हरिद्वार वगैरह में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सपोर्ट मिलता रहा और बातें आगे बढ़ती रही तो अब हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो घर के काम के साथ साथ जो है वर्किंग वुमेन भी हो गई हैं, कामकाज भी कर रही हैं और उनके पीछे कहीं ना कहीं जो सोच है वो सोच में परिवर्तन आया है। मनुष्यों की सोच में भी, व्यक्तियों की सोच में भी परिवर्तन आया है और उसी के कारण से जो ये चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है। और मैं समझता हूं कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मेन के सेक्रीफाइस से, कहीं ना कहीं मेन सेक्रीफाइस करता है, कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने की बात करता है कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम जाओ। पहले हम देखते थे कि बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन थे या बहुत सारी ऐसे हम ये सर्विसेज थी जिनमें महिलाओं का जो योगदान था वो बिल्कुल नगण्य था या था ही नहीं। लेकिन अब देखो, अब महिलाएं जो है विमान भी उड़ा रही हैं। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो मेन है, मेन पावर है, वो भी कहीं ना कहीं अपना सेक्रीफाइस कर रही है। तभी हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो वुमेन्स हैं, वुमेन पावर्स है, जिस हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। यदि हम कॉलेज की भी बात करें, कॉलेज में जिस समय